और भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, प्रत्याशी चयन पर भी चर्चा की जाएगी। तो प्रत्याशियों को लेकर चयन अभी हो रहा है, चर्चाएं लगातार चल रही हैं, मंथन लगातार हो रहा है। ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस जिसको भी उम्मीदवार बना रही है, जिसे भी बना चुकी है या 4 सीटों पर जिन्हें बनाने जा रही है, उनके मुकाबले कौन उन्हें जोरदार टक्कर देते हुए मैदान फतेह कर सकता है। क्योंकि इस वक्त साख का सवाल है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। तो बीजेपी कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि आज चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक में मंथन किया जाएगा। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान चुनावी रणनीति तो बनेगी ही बनेगी और साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी चयन किया जाएगा। और चलिए तमाम जानकारी के साथ विस्तार से विवरण के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बहुत अहम ये दिन चल रहे हैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी को अपने उम्मीदवार तय करने हैं। भले अनुराग, अब जितना ये विलंब हो रहा है, भले कहा जा रहा था कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो तो पहले से तय हैं, लेकिन ये देरी से अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी कुछ ना कुछ बदलाव की सोच रही है और यही कारण है कि इतना वक्त लग रहा है अभी। देखिए, बीजेपी की कल चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। दिल्ली में ये बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे और उनमें 28 सीटों को लेकर मंथन हो चुका है। जो बीजेपी की तरफ से नाम तैयार किए गए थे वो उन नामों का पैनल बैठक में रखा गया था और उसके बाद जो है नामों को लेकर अंतिम दौर का मंथन किया जाएगा और हो सकता है कि आज बीजेपी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। हालांकि बीजेपी भी इस बार फूक कर कदम रख रही है क्योंकि 2018 के मुकाबले इस बार का चुनाव काफी अहम हो जाता है और बीजेपी के सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों का चयन सही तरीके से हो। हालांकि 25 सीटों पर यह तय माना जा रहा है कि वही चेहरे होंगे जो दल बदल कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन बाकी बची 3 सीटों को लेकर भी बीजेपी फूक कर कदम रख रही है, चाहे वो जोरा का मामला हो, आगर का मामला हो या फिर ब्यावरा विधानसभा सीट का मामला हो। ब्यावरा सीट भी बीजेपी के लिए खासी अहम है क्योंकि यहां से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी थे और दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। तो बीजेपी इस सीट पर भी जीत के लिए जोर लगाने का काम करेगी और यही कारण है कि उम्मीदवार के चयन को लेकर बीजेपी सभी तरह की जो पूर्तियां हैं उनको कर लेना चाहती है कि कौन सा चेहरा पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। तो आज भी बीजेपी के बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक होने वाली है जिसमें चुनाव के प्रबंधन को लेकर चर्चा की जाएगी। किस रणनीति के तहत बीजेपी अब उपचुनाव में जाएगी उसको लेकर मंथन किया जाएगा और हो सकता है कल चुनाव समिति की बैठक के बाद आज बीजेपी सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए अनुराग, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे।